हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमको बोलते हैं कि इन सभी को सोल्व करो और बताओ कि इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। तो हम बेटा इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको राइट हैंड साइड ले लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ से देखो, आपने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ सारी यहाँ ना उतार लेनी है, ठीक है। फिर ना आपने पता क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि आपने ना एक 90 डिग्री बनाना होता है। अब देखो, अगर मैं 48 को 23 के साथ लिखूँगी तो 90 बनता है? नहीं बनता ना। अगर मैं 48 को 42 के साथ लिखूँगी तो फिर 90 बन जाएगा। ऐसे ही 23 को 67 के साथ लिखूँगी तो 90 बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको देखो, tan 48 इसको इसके साथ लिख देती हूँ और इसको इसके साथ लिख देती हूँ। इंटरचेंज करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें साइन जो है ना वो कोई प्लस माइनस नहीं थे जो मैंने बीच में डालने थे। ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो मैं कैसे भी किसी को भी ऐसे ऐसे उतार सकती हूँ 90 को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। अब देखो मैंने बेटा, अब मैंने बोला था ना आपको कि एक टाइम पर एक ही को हम छेड़ते हैं ना, एक ही को हम लेते हैं। तो मैंने ये रहने दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि अगर मैं 90 में से 48 माइनस करूँगी तो मेरा 42 बन जाएगा। मैंने ऐसे कर दिया इसको। फिर मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ये लिख दिया कि अगर मैं 90 में से 23 माइनस करूँगी तो 67। बेटा आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको पता ना चलता हो कि 90 में क्या माइनस करे 42 बनता है तो इसको देख लिया करो, क्योंकि ये और ये सेम सेम हो जाते होते हैं। जैसे देखो 23 या 23, ठीक है। आगे देखो, हमें पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। चलो देखते हैं। ये देखो, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कोट ए। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं ना उस सम में। चलो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने जो साथ में रीज़न दे देना है, क्योंकि tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जगह पर ये ले सकते हैं। इन द सेम वे हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। डैट इज थीटा की जगह किसने ली थी? 23 ने। तो मैंने यहाँ पर 23 लिख दिया। अगर देखो बेटा, अब हम क्या करें, जब देखो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, अब हम क्या करें कि ये 1 के इक्वल हो जाए। तो बेटा मैंने आपको ये भी करवाया हुआ था ना, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो कोट किसके इक्वल होता है? 1/tan के। tan को क्या अच्छा लगता था? कोट पहनना। मैंने सिखाया था ना सबसे पहले लेक्चर में। तो कोट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/tan, ठीक है। ऐसे ही इसको ऐसे एज इट इज़ लिख कर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/tan। आपको फॉर्मूला सिर्फ याद होने चाहिए। आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आपको जो है ना अपने फॉर्मूलास जो हैं वो याद होने चाहिए। तो बेटा आगे बेटा पता क्या करेंगे, इनकी देखो, इनकी कटिंग हो सकती है ना, ये ऊपर है जो नीचे, दोनों कटिंग कर देंगे। इनकी भी दोनों कटिंग कर देंगे। चलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने ऐसे काट दिया है तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1, क्योंकि ये भी इस पर काटा गया, ये भी इसके काटा गया, तो बस क्या रह गया? 1 ही रह गया ना। तो इसलिए हम बोलते हैं, यहाँ नीचे आपने लिखना है, खुद लिखना है आपने, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो किसके इक्वल हो गई है? राइट हैंड साइड के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन है, मैं जस्ट बताऊँगी बस किया कैसे। ये आपकी स्टेटमेंट है, इसमें बस माइनस लगा दिया। देखो, कोस को एक चीज़ को ऐसे लिखना होता है, तो एक को मैंने चेंज करके लिखना होता है। इस केस में बेटा मैंने इंटरचेंज नहीं किया, क्योंकि देखो 52 में अगर आप 38 डालोगे तो 90 बन जाता है ना, इसलिए मैंने इधर उधर कोई चीज़ लेकर नहीं गई, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो देखो यहाँ पर मैं 90 माइनस से 38 करूँगी तो 52 बन जाएगा, और इसको ऐसे रहने दो। और 90 में से अगर मैं 38 माइनस करूँगी तो 52 बन जाएगा। ये भी ठीक हो गया। अब देखो इसको ऐसे लिखोगे तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। करवाया हुआ है ना, ऐसे ही ना, साइन ऐसे आएगा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। अब देखो, ये कोस साइन पॉजिटिव के हैं, ये कोस साइन किसके हैं? नेगेटिव के हैं। तो ये दोनों आपस में काटे जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। इसके आगे आपने खुद करना है। ये देखो, इसको ऐसे काट देंगे, ये बस सारी चीज़ इसका ऐसे काट देंगे तो बस 0 आ जाएगा, ऐसे 0। ओके, नीचे लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. The question says that if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी इफ़ लिखा हो तो हमारे पास वो वैल्यू क्या होती है? वो हमारी गिवन वैल्यू होती है। तो उसको हमने मार्केट फर्स्ट कर दिया और लिख दिया कि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 है। तो बेटा अब तक हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर सिर्फ थीटा होता था या फिर अकेला कोई वैल्यू दी गई होती थी। जैसे ये देखो 67 दिया गया होता था, मतलब ये इसका थीटा होता था, ये इसका a होता था ना। देखो मतलब ये इसका क्या है? अभी ये 2a सारा किसका क्या है? थीटा वैल्यू है, जहाँ पे बोल दो कि सारा इसका a है, ठीक है।
तो आगे हम क्या करेंगे, तो बेटा इसको हमको चेंज करके लिखना होता है कि इस दोनों सेम बन जाएं और हम काट दें। इसमें देखो ये हमारा अगर क्या हो, थीटा हो, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टैन थीटा किसके इक्वल होता है, टैन ए किसके इक्वल होता है। अभी देखो, ये देखो बेटा, ये टैन थीटा, टैन ए किसके इक्वल होता है, कोट 90 माइनस ए के ना। टैन ए किसके इक्वल होता है, कोट 90 माइनस ए। चलो उसमें पुट करते हैं अभी। तो बेटा ये सारा जो है आपका ए है, 2a नहीं, 2a सभी मिलाकर ए है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ना कोट 90 माइनस थीटा, क्या बन गया, टैन थीटा बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख दो। अब ये कोट है, इधर भी है इधर भी है, दोनों काटे जाएंगे, ये देखो काटे जाएंगे, ये भी काट दिया, चलो ये भी काट दिया, जो बच गया लिख दो। अब 90 वाले एक साइड कर दो, जो नंबर्स वाले हैं, और जो ये इधर नेगेटिव थे ना, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ए एज इट इज़ आ गया, ये नेगेटिव का था, यहाँ पर पॉजिटिव का आ गया, दोनों को प्लस किया और इन दोनों को भी प्लस किया। ए के साथ वाला जो चीज़ें होती है दूसरी साइड चली जाती है, तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 36। हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, दिस इज़ द मोस्ट सिंपल सम यू कैन से। 4th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ tan a इज इक्वल टू कोट बी प्रूव करो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने इस tan a मतलब tan a को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस ए। तो a को तो हिलाना ही नहीं होता हमने, उसको तो हमने एज इट इज़ लिखाना होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि tan a को ऐसे लिख दो और कोट 90 माइनस बी कर दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, tan 90 माइनस बी कर दो ऐसे भी। बट आप ऐसे ही करो, tan को लिखो कोट 90 माइनस ए बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, और एक को मत हिलाना। तो ये कोट इस कोट से काटा जाएगा, जो बच गया उसको नीचे लिख लेना। अब 90 ऐसे ही आ गया, बी ऐसे ही आ गया, ये नेगेटिव का था उधर जाकर पॉजिटिव का हो गया, तो यही तो हमको प्रूव करना था, तो बेटा प्रूव हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं बेटा, 5th क्वेश्चन है, बोला गया है सिकेंड 4a इज इक्वल टू कोसिकेंड a माइनस 20 है। यहाँ पर 4a जो है वो इक्विट एंगल है, इक्विट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ओके, तो हमने a की वैल्यू निकालनी है, जो इफ़ के आगे लिखा होता है हमने गिवन में लिख दिया, ठीक है। इसको मैं बेटा कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ सिकेंड की वैल्यू क्या होती है, सिकेंड थीटा, सिकेंड a किसके इक्वल होता है, दिस वन, सिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड 90 माइनस थीटा के। तो मैं लिखती हूँ वहाँ पर, तो बेटा ये देखो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया कि सिकेंड किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड 90 माइनस थीटा के, ठीक है। थीटा मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये देखो ये थीटा की जगह इसने ली हुई है ना, इसलिए मैंने बोल रही हूँ। तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि मैंने बोला है बेटा बार बार कि एक चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो ये वाला कोसिकेंड ये वाले कोसिकेंड से काटा जाएगा, ओके, जो बच जाएगा नीचे लिख लेना। अब देखो डिग्री वाले एक साइड कर दिए, दूसरे एक साइड कर दिया, साइन फिर चेंज करने हैं। ये नेगेटिव का था यहाँ तक कर पॉजिटिव, ये नेगेटिव का यहाँ तक पॉजिटिव, दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, ए के साथ जो था दूसरी साइड चले गया, डिवाइड हो गया, और जब डिवाइड हुआ तो ए की वैल्यू आ गई है 22 डिग्री। ओके, अब हम नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं बेटा। ये बोला गया कि इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन शो डैट दिस वन। बोलते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दी, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है। ट्राइंगल बोला तो ABC मैंने ट्राइंगल बना दिया, बोल दिया गया है कि इंटीरियर एंगल है, तो मैंने इंटीरियर एंगल्स बना दिए, अंदर अंदर बना दिए। अब हमको पता है वी नो डैट सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, सभी एंगल्स का सम लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर ये हमको शो करना है बेटा, ये शो करना है। तो मैं यहाँ देखो पहले चाहिए क्या, मुझे B प्लस सी चाहिए। तो बेटा अगर मैं B प्लस सी इधर रहने दूँ और ये इधर ही रहने दूँ, ये उधर जाके नेगेटिव कर दूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगी, इसको ऐसे रहने दिया, क्यों रहने दिया, क्योंकि मुझे ये चाहिए। ओके, तो मैंने B प्लस सी ऐसे लिखा, 180 ऐसे लिखा, ये उधर जाके नेगेटिव कर दिया। अब और मुझे क्या चाहिए कि अगर मेरे B बाई सी के अपॉन 2 आ जाए, तो बेटा मैंने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड कर दिया 2 के साथ, ये देखो 2 के साथ डिवाइड कर दिया दोनों को। अब देखो और मुझे क्या चाहिए, जब भी मेरा सारा बन गया, अब अगर मैं साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैंने ना इस दोनों के साथ साइन को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और देखो 2 इसके साथ भी आएगा, 2 इसके साथ भी आएगा, जब 2 इसके साथ आएगा तो ये 90 बन जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। चलो करते हैं। तो बेटा आफ्टर कटिंग के बाद 180/2 काटा जाता है 90 के ऊपर। तो ये देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो इसको मैं कोस थीटा लिख सकती हूँ, थीटा मतलब A/2, ये इसकी जगह ली हुई है ना थीटा ने, तो ये आ गया। तो बेटा यही तो हमको प्रूव करना था, ये देखो यही तो प्रूव करना था, साइन B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस A/2, तो प्रूव हो गया। अभी नेक्स्ट सम करते हैं। ओके,
तो बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। तो बोलते हैं कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। बोलते जब इनको आगे आप एक्सप्रेस करोगे ना, तो इनकी डिग्री बस 0 या 45 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो पहले मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 67 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 90 में से अगर मैं 23 माइनस करूँगी तो 67 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 90 में से 15 माइनस करूँगी तो 75 बन जाएगा। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था एक टाइम पर एक ही चीज़ करनी है, ठीक है बेटा, उन्होंने बोला दोनों प्लस करके, दोनों को एक्सप्रेस करके बताओ। एक्सप्रेस बोला, अभी तक कभी नहीं बोला था कि एक्सप्रेस करके बताओ, इवैल्यूएट बोला था ऐसे करके, ठीक है। इस केस में दोनों करेंगे। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू जो है 23 और 15 45 से छोटी है ना, 0 और 45 के बीच में लाई कर रही है, तो ये आपका सम रेडी है। ओके, ये इतनी बात थी। अब बेटा आपका होमवर्क ये है कि आपने एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 जो है ये अपनी कॉपी पर नोट डाउन करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। और जो अभी मैं सम करवाया सभी अपनी नोटबुक्स पर आपने अच्छे से उतार लेने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, बाय।